तो आज जो है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर कौन सी पढ़ने वाले हैं भाई? एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर तुम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 2.1 नहीं देखी है तो वो जाके देख लो। उसमें जो है उससे रिलेटेड ही ये पूरा बेस है, क्योंकि उसमें हमने अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरोज़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, ये सब चीज़ जो है वो उसमें जो है वो बेसिक चीज़ जो है वो पढ़ा चुका हूँ। अब बस क्वेश्चन हम लोग को करना है और एक बेसिक सी नॉलेज मैं इस वीडियो में दे देने वाला हूँ, जिससे तुम लोग को इस कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट जो है वो नहीं होने वाला है। 4 नंबर या 3 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में हर बार इस चैप्टर से मिलता ही मिलता है। तो आओ सीधे टाइम वेस्ट किए जो है वो हम लोग पहुँच जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो देखो, सबसे पहले तुम लोग को थोड़ा सा ये देख लेना है कि भाई पॉलिनोमियल में अगर जनरल फॉर्म हम लोग बात करें कि जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को बताई थी मैंने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किसको कहते हैं। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग कहते हैं अगर डिग्री 2 है, अगर ये 2 डिग्री है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर यही 1 डिग्री होती है, यहाँ पे सिर्फ ax होता है, जैसे कि ax प्लस का ax प्लस का b, तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो इसको हम लोग लीनियर कहते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो सीधे सीधे हम लोग जनरल फार्मूले की बात करते हैं। जो जनरल फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस c। अगर यही हम लोग बात करें कि अगर इसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो अल्फ़ा बीटा के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तुम लोग का जो होता है ये तुम लोग को ज़ीरोज़ होता है। अल्फ़ा बीटा जब तुम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें से 2 टर्म निकलती है, 2 वैल्यू निकलती है। कितनी वैल्यू निकलेगी? 2 वैल्यू। जितनी डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो होती है उतनी तुम लोग की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या 2 है, तो यानी कि तुम लोग का जो ज़ीरोज़ निकलेगा वो 2 निकलेगा। ज़ीरोज़, रूट, वैल्यू ये सब कुछ एक ही चीज़ होता है। तो जो 2 निकलेगा उसको एक हम लोग कहते हैं अल्फ़ा और सेकंड वाले को हम लोग कहते हैं बीटा। तो यहाँ पे हम लोग की इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिलेगी। इससे हम लोग जो है वापस से जनरल फार्मूला जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें रखेंगे ना तो वापस हम लोग को ये चीज़ जो है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये हम लोग आगे क्वेश्चन में जो है वो समझने वाले हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन मैं तुम लोग को बता देता हूँ क्या, रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ कैसे होता है, जो x की वैल्यू निकलती है वही होता है ज़ीरोज़। तो एक निकलेगी तुम लोग की अल्फ़ा, सेकंड तुम लोग को मिलेगी बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुम लोग का होता है माइनस b/a, इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़। दूसरी हम लोग की निकलती है अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हम लोग का c/a, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। ठीक है, ये पहले वाली एक्सरसाइज हम लोग ये सब कुछ बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी करा चुका हूँ मैं। तो अगर वो तुम लोग देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आराम से जाओ उसको क्लियर देख लो, उसके बाद ये वाला वीडियो देखने में मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये तो हम लोग बात कर लिए तो क्वाड्रेटिक की। अब हम लोग लीनियर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि वो आएगा नहीं एग्जाम में और तुम लोग की एनसीईआरटी बुक में क्यूबिक का दिया भी नहीं है, क्यूबिक की बात कर रहे हैं। लेकिन आओ थोड़ा सा हम लोग जो है एक चीज़ देख लेते हैं। अगर मान लो क्यूबिक की इक्वेशन दे दी होती तो क्यूबिक में ज़ीरोज़ जो है वो कैसे निकलता है, उसमें 3 टर्म निकलेगा। कौन कौन सा टर्म निकलेगा? 3। एक निकलेगा तुम लोग का अल्फ़ा, एक तुम लोग को निकलेगा बीटा और एक तुम लोग का निकलता है गामा। ठीक है, क्यूबिक की अगर 3 डिग्री हो गई, जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले ली कि x² प्लस का x³ प्लस का x प्लस का 2 = 0, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री इसमें 3। तो इसमें कितनी वैल्यू निकलेगी हम लोग का, ज़ीरोज़ जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि अगर हम लोग ले लेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर प्लस का गामा, तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस का b/a। सेकेंड वाला जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग का होता है अल्फ़ा बीटा प्लस का बीटा गामा और फिर प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा, ये हम लोग का हो जाता है c/a। और जो थर्ड वन हम लोग का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हम लोग का होता है माइनस का d/a। ठीक है, ये अल्टरनेट चलता है, एक बार माइनस होता है फिर एक बार प्लस होता है फिर एक बार माइनस हो जाता है। अब इसमें ये b और a, c, a, d, a ये क्या है, आई होप कि तुम लोग ईजिली पहले से जानते होगे। अगर नहीं जानते होगे तो मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है ये तुम लोग का होगा a, यहाँ पे जो लिखा है वो तुम लोग का होगा b और ये तुम लोग का हो जाता है c और ये तुम लोग का हो जाता है d। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जो भी कांस्टेंट होता है ax प्लस bs प्लस c है तो x से पहले जो वैल्यू भी लिखी होगी, यानी x² से पहले जो कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है और अगर कुछ गिवन है तो वही गिवन है, तो यही तुम लोग का a हो जाता है।
एक्स से पहले जो लिखा है एक्स का कोफिशिएंट वो तुम लोग का हो जाता है बी, और सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी 2, 3, √2 ये सब जो होता है ये तुम लोग का सी हो जाता है, वही माइनस बी अपॉन है तो सी अपॉन है। तो देखो क्यूबिक से तो हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं, ये हम लोग का किस चीज़ का है, ये पूरा का पूरा हम लोग का है एक क्यूबिक। हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या चीज़, क्यूबिक। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है, हम लोग जिसमें पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग अब जाते हैं सीधे क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन जब करोगे तो और इजी तुम लोग को समझ में आएगा। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशन पूछ लिया है कि जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी है, ठीक है भाई, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब भाई सॉल्व करने के बाद क्या करना है, तो सॉल्व करने के बाद सीधे सीधे इसका जीरोज निकाल दोगे। जीरोज क्या, और समझते हैं कि कैसे जीरोज निकलता है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस का 2x और फिर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे इजी ट्रिक बताने वाला हूँ सॉल्व करने की। देखो सबसे पहले तो ये जो लिखा है वो वैसे ही सेम लिख लिया करो। अब ये 2 को हम लोग को क्या करना है कि दो ऐसी वैल्यू देखनी जो प्लस करने पे हम लोग की ये 2 आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 1 ज़ा 8, यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे पहले ब्रैकेट ले लेते हैं। अब ये वाला जो x है, इस x को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, और ये -8 सीधे सीधे नीचे ऐसे ही निकल जाएगा, और 0। अब यहाँ पे हम लोग जो है ढूंढेंगे वैल्यू। तो भाई 8 को अगर हम लोग देखें, 8 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इसी को मल्टीप्लाई करके प्लस करके हम लोग को लाना है कि प्लस करने पे हम लोग का 2 आना चाहिए, और प्लस या माइनस कुछ भी करो तो 2 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और फिर 4 2 ज़ा 8। तो 4 में से अगर 2 गया तो क्या बच जाएगा, 2, और 4 × 2 हम लोग का क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो भाई 4 और 2 ये दो वैल्यू जो है वो हम लोग को मिल गई। इजीली तुम लोग समझ गए होगे कि कैसे तोड़ा जाता है, एलसीएम लेके तुम लोग इजीली इसको कर सकते हो। और जब तुम लोग ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना तो एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम लोग जो है अपने आप जो है बहुत इजीली जो है इस चीज़ को करने लगोगे। तो आओ सीधे सीधे यहाँ पे बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है। तो अगर हम लोग 4 - 2 कर दें तो 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2, और 4 2 ज़ा 8 जो है वो हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अब आ जाओ वापस से। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है कि सिंपली ये x² लिख लेना है माइनस। अब माइनस की साइन देखो, माइनस की साइन खुली, ये x जो है 4 के साथ भी लिखाएगा 4x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये जो है ये प्लस कैसे आया, तो माइनस की साइन जब खुलती है तो ये भी माइनस की साइन है, तो माइनस और माइनस ब्रैकेट में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग ले लेंगे कॉमन, देख रहे हो कि x दोनों के पास है, तो x यहाँ पे आ जाएगा और x - 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे प्लस का 2 कॉमन, तो x माइनस और 2 4 ज़ा 8 यहाँ पे हो जाएगा, और 0। अब देखो जो दो वैल्यू सेम है, इन दोनों वैल्यू को एक साथ लिख लो। तो कैसे लिखोगे, x - 4 और ये वाली जो है एक साथ लिख लो, x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे कि x - 4 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, और x + 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू हम लोग को क्या मिल के आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू क्या मिल के आ गई, -2 आ गई। अब ये जो वैल्यू हम लोग की आई है निकल कर, ये जो वैल्यू हम लोग की आई है निकल के, बेसिकली यही तुम लोग की अल्फ़ा होता है और यही तुम लोग का बीटा होता है। पहले वाले को तुम लोग अल्फ़ा ले सकते हो और दूसरे वाले को तुम लोग बीटा ले सकते हो। तो अब रिलेशन क्या होता है अल्फ़ा और बीटा का, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का जो है वो रिलेशन क्या होता है। देखो हम लोग को क्या करना था, हम लोग को रिलेशन भी पूछा था क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़। तो रिलेशन हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता था भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अब देखो अल्फ़ा तो हम लोग का निकला है ये 4 है, और बीटा हम लोग का निकला है -2, माइनस के साइन के साथ रखा जाता है, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे 4, ये प्लस है और फिर माइनस का 2, ठीक है। अब आ जाओ -b/a, तो b क्या होगा भाई, x का कोफिशिएंट जो होता है वही b होता है ना, तो माइनस के साइन के साथ क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे एक माइनस पहले से थे, एक माइनस यहाँ पे पहले से है, एक माइनस हम लोग यहाँ पे और ले लेंगे -2। अब a हम लोग का क्या है, तो एक में कोफिशिएंट x² से पहले कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर जो है वो एकदम सही। तो देखो इक्वल आ रहा है, 4 में से 2 गया
देखो 4 माइनस 2 और इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाता है प्लस का 2, नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। तो 4 में से 2 गया तो 2 और इक्वल टू ये भी 2। तो अब देखो दोनों साइड की वैल्यू जैसे ही तुम्हारी इक्वल आ गई तो यही तुम लोग का जो है वो आंसर हो गया। अब यहीं पे हम लोग एक और निकालेंगे। अब यहीं पे हम लोग जो है ये हम लोग ने निकाला था क्या, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज। अब हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और माइनस का सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा हम लोग का कितना है, अल्फ़ा हम लोग का कितना है 4 और बीटा है हम लोग का माइनस का 2। तो 4 और बीटा हम लोग का कितना है माइनस का 2 और माइनस सी में जो है माइनस नहीं होता है, ये जो सी है वो सी अपॉन में ए होता है, माइनस नहीं होता है इसमें, सी अपॉन में ए। तो देखो भाई सी हम लोग के पास क्या है, सी हम लोग के पास है माइनस का 8 और ये 1 है, ए हम लोग का 1 है तो सी हम लोग का है माइनस का 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 8 अपॉन में 1। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8 और माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आ जाएगी, माइनस का 8 इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी जो है वो माइनस का 8 है तो यहाँ पे भी लिख दोगे माइनस का 8, यहाँ पे भी लिख देंगे माइनस का 8 और यही बेसिकली जो है वो हम लोग का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकाल लिया, सम ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकाल लिया। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम लोग को करना है और बहुत ही ज़्यादा इजी वे में ये क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा और अब तुम लोग चाहो तो हर क्वेश्चन अपने आप से बहुत ही ज़्यादा ईजिली जो है वो कर सकते हो। और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहोगे भैया इजी तो नहीं है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, आ जाओ सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्या है, अब तुम कहोगे भाई इसमें तो एक्स है नहीं। देखो वेरिएबल चाहे कोई सा हो जाए, एक्स हो या वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, कुछ भी ले लो। यहाँ पे एस ले लिया गया है, कोई बात नहीं। इसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे किसके फॉर्म में, 4s² माइनस का 4s फिर प्लस का 1, प्लस का 1। आओ ए बी सी इसमें हम लोग पहले ही से लिख लेते हैं कि तुम लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखो इसका ए क्या है, इसका ए भाई है 4, ए क्या है, इसका ए है 4। बी इसमें क्या है, बी इसमें है माइनस का 4 और सी क्या है, सी इज इक्वल टू 1। देखो माइनस की साइन के साथ लिया जाता है तो ये तुम लोग इजीली जो है वो समझ गए होगे कि हाँ भाई ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब जब तुम लोग को ये पहले ही लिख लिया करो तुम लोग, तो इससे ये होगा कि जब क्वेश्चन करोगे तो तुम लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम क्या कहते थे कि देखो सबसे पहले तुम लोग इस 1 को इस 4 से जो है लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे डायरेक्ट लास्ट वाला टर्म देख लेते हैं, पहले वाले से मल्टीप्लाई नहीं कराते, यहीं पे गलती कर देते हैं। तो 1 को जैसे ही तुम लोग 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा। अब तुमको ऐसा टर्म चाहिए जो प्लस माइनस करने पर 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे तो हमें नहीं पता है भाई, चलो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, हाँ 4 है ना, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ रहा है 2 + 2, यानी कि अगर 2 को प्लस 2 कर देंगे हम तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 ज़ा 4। यही हम लोग को चाहिए कि भाई मल्टीप्लाई जैसे ही करे तो 4 आ जाए, ये 4 आ गया, और जैसे ही प्लस करे तब भी 4 आ जाए तो ये भी 4 आ गया। यही चीज़ हम लोग को चाहिए थी। अब सीधे सीधे जो है हम लोग क्वेश्चन पे जो है वो लग जाते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4s का x² माइनस, ये हम लोग ऐसे ही कर देंगे x कर देंगे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बीच में हम लोग क्या लिखेंगे 2 + 2। देखो 2 + 2 लिखते ही क्या हो गया 2 + 2। अब 2 + 2 लिखते ही क्या होगा 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और ये x यहाँ पे लिखा ही है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाता है 1 × 4 4। अब इसको हम लोग यहाँ पे इजीली सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि 4x² माइनस 2x ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट खुला भाई, ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे जाएगा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 2x और फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या 2 ले लेते हैं और 2x ले लेते हैं कॉमन। 2x जैसे ही कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x और यहाँ पे आ गया 1। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 2x पूरा का पूरा ही बाहर आ गया ना। अब यहाँ पे माइनस का हम लोग क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं माइनस का, अच्छा एस में चल रहा था ना, मैं एस में क्यों लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, एक सेकंड रुको, जल्दी जल्दी में जो है देखो एस में हम लोग को लेके चलना है, एस में। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे 4s² माइनस का, और यहाँ पे भी जो है एस हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी एस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
एस लिख लेंगे और फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एस में लेके चलना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 + 2, तो 2 2 4 हो जाएगा और 2 + 2 4 होता है, सिंपली हमें यही चाहिए था। अब यहाँ पे 4s² माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s और फिर प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया कॉमन 2s तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाता है, कितना 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा और एक s यहाँ से गया और तो एक s यहाँ पे जो है बच जाएगा, तो यहाँ पे एक s लिख लेंगे और फिर माइनस का 1 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, देखो यहाँ पे लेना है माइनस का 1, तो यहाँ पे जैसे ही माइनस का 1 हमने ले लिया कॉमन तो क्या 2s, तो 2s माइनस की साइन हमने ले ली कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s और ये माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और इज इक्वल टू 0। अब जो दो एक साथ लिखा है उसको एक बार लिख लो, 2s माइनस का 1 और एक जो तुम लोग का है ये भी तुम लोग का तीनों, यानी इसमें तीनों सेम हो गया, तो क्या लिखोगे 2s माइनस का 1। अब यहाँ पे क्या करना है तुम लोग को कि 2s माइनस 1, 2s, एक सेकंड क्या हो गया, 2s, ये चल क्यों नहीं रहा है, देखो 2s माइनस 1, पेन नहीं चल रहा यार, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लोगे और फिर सेकंड वाला भी तुम लोग 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख लोगे। अब यहाँ पे ये चीज़ इधर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा कि s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम लोग का, s इज इक्वल टू 1/2 और सेकंड वाला भी तुम लोग का जो है वो भी तुम लोग का s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा देख सकते हो कि एकदम सेम आ गया। क्या देख सकते हो तुम लोग भाई कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो तुम लोग का एकदम सेम जो है वो आ गया है। आई होप कि तुम लोग इजीली समझ गए होगे। अब यही s जो होता है ये होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ और ये s जो होता है वो होता है बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, दोनों सेम आ गए, इससे कोई भी वैसी बात नहीं है कि सोचो भैया गलत हो गया है, कोई बात नहीं, आंसर जो है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये तुम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अब इसका तुम लोग को निकालना है क्या, रिलेशन। अब रिलेशन देखो कितना ईजिली तुम लोग चाहो तो इसका रिलेशन जो है बहुत ईजी निकाल सकते हो। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए, यही होता है ना भैया, माइनस का बी अपॉन में ए। अब जब माइनस का बी अपॉन में ए जब ये रिलेशन होता है तो इसको तुम लोग सीधे सीधे लिख दो। अल्फ़ा तुम लोग का क्या आया है, हाफ आया है, ठीक है भैया हाफ आ गया। बीटा भी तुम लोग का क्या आया है, ये भी हाफ आ गया भैया। अब माइनस की साइन कर दो, बी तुम लोग का क्या है, बी है माइनस का 4, ए तुम लोग का क्या है, ए तुम लोग का है 4, ए भी हो गया 4। अब देखो क्या आएगा, जब हाफ को जब तुम लोग इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन में 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस 4 अपॉन में 4, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1। ये तुम लोग का आंसर आ गया, यानी कि क्वेश्चन जो है तुम लोग का एकदम सही है, कहीं से कोई गलती क्वेश्चन में नहीं हुई है। अगर तुम लोग सोचो कि शायद भाई गलती हो गई हो क्वेश्चन में, तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन। इसीलिए तो प्रूविंग होती है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो सके। ठीक है, अब ये हम लोगों ने निकाल दिया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहीं पे हम लोग को क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन में ए। अल्फ़ा हम लोग का क्या है, हाफ है, बीटा भी हम लोग का हाफ है, सी हम लोग का क्या है, सी हम लोग का ये सी है 1 और ए है 4, सी है 1 ए है 4, सी है 1 ए है 4। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 2 ज़ा 4 और इज इक्वल टू 1 अपॉन में यहाँ पे भी 4। तो ये देखो ये भी तुम लोग का जो है एकदम कह सकते हो कि एकदम सेम आ गया। तो इससे पता चल गया कि ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो तुम लोग का एकदम सही है। तो ये दो क्वेश्चन तुम लोग का ऐसा ही हो गया और तुम लोग आई होप कि समझ गए हो कि बहुत ईजी होने वाला है। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या यार, बोर्ड में आ गए हो तुम लोग 10th क्लास में। अब ये सब ना कर पाओ तो फिर क्या फ़ायदा यार, थोड़ा अच्छे चैप्टर आने दो तब थोड़ा मज़ा भी आएगा यार। ये सब तो बहुत हलवा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है भाई, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7 है। अब अगर तुम लोग इसको ऐसा ही सॉल्व किए तो कभी ज़िंदगी में इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई जो तुम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस का bx और फिर प्लस का c। क्या देखो ये इस फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो जल्दी देखो इस फॉर्म में क्या ये क्वेश्चन लिखा है, नहीं भैया नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि x² तो इसमें पहले है लेकिन सेकेंड में इसमें x होना चाहिए, इसमें 3 है।
एक्स इसका थर्ड वाले टर्म में है, तो इसको सबसे पहले तुम लोग जो हो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब हुआ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सीधे सीधे तुम लोग इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट करा रहा हूँ क्योंकि अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो 6x स्क्वायर ले लेना तुम लोग, और फिर उसके बाद तुम लोग ले लेना माइनस का, ये तुम लोग ऐसे ही करना, थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ ऐसे, फिर यहाँ पे x है माइनस का 3 है। अब बता दो ऐसा कौन सा टर्म ले कि मल्टीप्लाई करने पे तुम लोग का 3 6 18 आना चाहिए, 3 6 18 और प्लस करने पे 7 आना चाहिए। तो तुम लोग ले लो 9 माइनस का 2, 9 2 18 हो जाता है, 9 में 2 गया तो बच गया 7, जो कि 7 ऊपर है। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x मल्टीप्लाई खुल जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर यहाँ पे तुम लोग को सीधे सीधे ले लेना कॉमन। कॉमन क्या लोगे तुम लोग, 3 लोगे और x भी ले लोगे। तो 3 2 6 x माइनस 3 3 9, यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लोगे तो 2x माइनस का 3 यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से है। अब यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिखोगे कि 2x माइनस का 3 एक तुम लोग का आ गया, और एक तुम लोग का क्या आ गया, एक तुम लोग का आ गया 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लोगे, और फिर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लोगे। यहाँ पे x तुम लोग का आ जाएगा, 3 उधर भेजोगे, 2 को डिवाइड में भेज दोगे, और यही तुम लोग का जो है वो अल्फ़ा होता है। और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, और यही तुम लोग का बीटा होता है। तो सिंपली देखो कितना ईजी, जल्दी अगर मैं करूँ तो ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, समझाने में बस टाइम लग जाता है। ठीक है, ये 2 मिनट का भी क्वेश्चन तुम लोग का कह सकते हो कि 2 मिनट का भी क्वेश्चन जो है वो ये नहीं है। अब इसका रिलेशन भाई तुम लोग आ गया होगा ना, रिलेशन निकालना। रिलेशन कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा करके रिलेशन निकालते हैं, इजीली तुम लोग को समझ में आ गया होगा ना। तो आओ जल्दी जल्दी रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन कैसे निकलेगा कि अल्फा, रिलेशन निकलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन में a। तो अल्फा इसका क्या है भाई, देख लो ये अल्फा है 3/2, अल्फा क्या है 3/2, और बीटा इसका क्या है, बीटा है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अब माइनस का b क्या है इसमें, देखो b जो तुम लोग का है वो तुम लोग का ये है माइनस का 7, b जो है -1 माइनस पहले से, दूसरा माइनस का 7 ये हो गया, और a तुम लोग का 6। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे एलसीएम ले लो कि क्या हो जाएगा, 3 3 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 3 3 9 और फिर माइनस का 2 1 2 और 2 3 हो जाता है 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6, और 9 में से 2 गया बच गया 7/6 और इक्वल टू 7/6। तो देखो एकदम सही तुम लोग का जो है वो क्वेश्चन तुम लोग का निकल कर आ गया है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं। अगर दोनों बराबर निकल के आ गई तो समझ जाओ क्वेश्चन एकदम सही है। ये चीज़ यहाँ पे तुम लोग समझ गए ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया कि 3 3 9 हो गया यहाँ पे, और फिर इस 2 को -1 से कराया तो माइनस का 2 हो गया, और ये फिर आपस में कर दिया 2 3 6 हो गया। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आमने सामने, ये आमने सामने, और नीचे का ये नीचे हो जाता है। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो स्पेस तो बचा नहीं, 1 सेकेंड। अल्फा इंटू बीटा जब तुम लोग को निकालना होगा तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा होता है तुम लोग का क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। इतना तो आ गया होगा ना। अल्फा क्या था तुम लोग का, c अल्फा तुम लोग का है 3/2, और बीटा है माइनस का 1/3। अल्फा है 3/2 और बीटा है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। ओके, अब आ जाओ c/a तुम लोग का क्या है, देखो c तुम लोग का है 3 और a तुम लोग का है 6, तो -3/6, -3/6, -3/6, माइनस का 3/6। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 3 माइनस का और 2 3 6, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3/6। अब बताओ क्या डाउट है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। देखो मल्टीप्लाई वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, समझ आ रहा है, मल्टीप्लाई वाले को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और प्लस वाले को बोलते हैं सम ऑफ द जीरोज। ये क्या है, सम ऑफ द जीरोज। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब इसमें 2 टर्म है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल फार्मूला बस याद रखो जो तुम लोग को पूरा काम आने वाला है। क्या, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में तुम्हें लेकर आना है। तो देखो सबसे पहले u² लिखा है, हाँ भाई सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखा है, उसके बाद x वाला टर्म लिखा है, हाँ भाई u के टर्म में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख लेंगे 4u² प्लस का
8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ सकता है, क्या 4 कॉमन आ सकता है, क्या u कॉमन आ सकता है, हाँ भाई आ सकता है। यहाँ पे क्या बच गया u और इसमें प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म हो गए, एक बार हम लिख सकते हैं 4u इज इक्वल टू 0 और एक बार हम लोग लिख सकते हैं u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब u हम लोग का क्या आ गया 0/4 यानी कि 0 ही होगा और यही तुम लोग का हो जाता है अल्फ़ा। और यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, उधर साइन जाएगा और ये तुम लोग का हो जाएगा बीटा। तो आई होप कि तुम लोग को ये वाला भी ईजिली जो है वो समझ में आ गया है। ये निकला तुम लोग का अल्फ़ा और ये तुम लोग का निकल के आ गया बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का यहाँ पे तुम लोग वो निकाल सकते हो कि क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तुम लोग का होता है माइनस का b/a। अल्फ़ा क्या निकल के आया है, अल्फ़ा तुम लोग का निकल के आ गया है 0 और बीटा निकल के आ गया है माइनस का 2। एक माइनस पहले से है और a तुम लोग का क्या है भाई a तो हम लोग का जो इसमें है a है 4, दिख रहा है a4, ये देखो ये होता है a। अब b तुम लोग का क्या है इसमें, नहीं b/a होता है ना, तो पहले b हम लोग लिखेंगे। b हम लोग का है ये हम लोग का b है, तो यानी कि 8/में हम लोग क्या ले लेंगे a हम लोग का है 4। अब देख लो क्या आंसर आया, यहाँ पे माइनस का 2 है इज इक्वल टू 4 को डिवाइड करोगे 8 से तो 2 बार में आ जाएगा। अब बताओ ये वाला भी कितना इजी और कितना जल्दी जो है इसका आंसर निकल गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा तुम लोग ऐसे ही निकाल सकते हो कि अल्फ़ा इंटू बीटा करना इज इक्वल टू c/a करना। अल्फ़ा तुम लोग का है 0 और बीटा तुम लोग का कितना है, बीटा तुम लोग का है माइनस का 2, लेकिन ये है मल्टीप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद c तुम लोग का क्या है 0, क्योंकि c का टर्म है ही नहीं यहाँ पे। अब देख रहे हो c का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो c का टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। और a जो तुम लोग का है a हम लोग ले लेंगे 4। तो यहाँ पे देखो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही और इज इक्वल टू 0 ही, तो यही तुम लोग का आंसर हो गया, यही तुम लोग का सिंपली आंसर हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा का। तो 4th वाला क्वेश्चन भी हो गया। 6 वाले क्वेश्चन में देखो 6 वाला क्वेश्चन भी ईजी है बहुत ज़्यादा, तो इसमें भी तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो इसमें सीधे सीधे सॉल्व करने का तरीका होता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, t² माइनस का 15 इज इक्वल टू ले लोगे 0, t² 15 के उधर चला जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब इक्वल के उधर भेजते हैं तो तुम लोग को पता होगा कि अंडर रूट में आ जाता है। 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो ये, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया अंडर रूट 15। अब रूट जो होता है भाई वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये चीज़ याद रखना। रूट कभी भी लिखोगे तो रूट प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। तो अब जब भी निकालते हो वैल्यू तो 2 वैल्यू निकलती, तो यहाँ पे भी 2 निकलेगी। एक t की वैल्यू जो है वो निकलेगी प्लस में अंडर रूट 15 में, और एक जो t की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस के अंडर रूट 15। ये हो गया अल्फ़ा अंडर रूट 15 प्लस का, और ये तुम लोग का हो गया बीटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम लोग को, यही चीज़ जो है इसमें निकालने वाली थी। अब देखो अब इसके बाद तुम लोग इजीली जो है अल्फ़ा बीटा को रख के वो निकाल सकते हो, क्या इसका रिलेशन जो है इजीली निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैं तुम लोग के ऊपर जो है वो छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला भी देखो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा, 3x² है 3x² माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 3 12 होता है, तो 12 अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 3x² कर देंगे, माइनस का ये हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 और माइनस 3 कर देंगे। देखो 4 3 12 होगा, 4 3 12, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 3 12, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं, तो ये सिर्फ x आ जाएगा। तो यही चीज़ आ गई। फिर इसको सिंपली यहाँ पे लिख दोगे कि 3x² माइनस का 4x, ब्रैकेट खुल जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3x, यहाँ पे माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तुम कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन तुम्हें कुछ दिख रहा है, एक x दिख रहा है बस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 4। अब यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेना, तो 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लोगे जो दो एक साथ, उसको पहले लिखो 3x माइनस 4, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेना x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे ही तुम लोग इसका ज़ीरोज़ निकाल लोगे तो ज़ीरोज़ क्या निकल के आ जाएगा कि भाई x इज इक्वल टू 4 अपॉन में आ जाएगा 3, और यहीं पे इस x को निकाल लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये तुम लोग का हो जाएगा बीटा
और ये तुम लोग का हो जाएगा अल्फ़ा। तो जब ये चीज़ निकल के तुम लोग की आ जाएगी तो इसके बाद ईज़िली जो है वो तुम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा वाला जो है वो ईज़िली निकाल लोगे। आई होप कि उसमें तुम लोग को कोई भी डाउट जो है वो 1% का भी तुम लोग को डाउट जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 1% का भी इसमें डाउट तुम लोग को नहीं होगा, ईज़िली जो है इसमें तुम लोग समझ जाओगे। अब जो है हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखो, 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो है मैं भी वापस आता हूँ 1 मिनट में बस। तो आ जाओ भाई, अब क्या है क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। वो चेंजिंग क्या है कि इसमें जो गिवन है, समझ रहे हो, इसमें जो गिवन है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है ऑलरेडी, और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? ये पहला वाला जो होता है ना वो सम है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम लिखा है यहाँ पे। देखो पहले सम लिखा है, अब बाद में प्रोडक्ट लिखा है। तो पहले सम लिखा है तो ये पहला वाला सम है और दूसरा वाला तुम लोग का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे -1/4 जो है 1/4 और प्रोडक्ट जो है वो -1, ये जो है ये पहले से गिवन है। अब ये चीज़ जैसे ही गिवन हो गई तो इसके बाद अब हम लोग को जो है पॉलिनोमियल की इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। अब पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने पहले तुम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई थी अल्फ़ा प्लस बीटा वाली। देखो देखो जल्दी देखो, देखते ही तो नहीं हो जब पढ़ाता हूँ। तो ये देखो ये इक्वेशन बताई है, तो ये किस लिए बताई है कि x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा रख दो और फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा रख दो, तुम्हारी इक्वेशन जो है वो अपने आप आ जाएगी। इससे ईजी तो कुछ है ही नहीं। आओ कर देते हैं हम लोग, इसमें क्या है यार, तो बच्चों वाला खेल है। आओ पहले इक्वेशन हम लोग लिख लें अपनी, पहले हम लोग अपनी इक्वेशन लिख लें। क्या लिखेंगे इक्वेशन हम लोग की? क्या है कि सबसे पहले x² लिखाएगा, फिर माइनस की साइन पहले आती है, फिर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम, फिर अब माइनस पहले तो अब बाद में प्लस आ जाएगा। अब हो जाता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज़ जो है वो हम लोग को लिखनी थी। अब इसी के हेल्प से हम लोग जो है ईजिली फाइंड कर लेंगे। आओ फाइंड कैसे करेंगे तो देख लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? x² x² माइनस का, अब देखो यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे x², ओहो यार बड़ी दिक्कत है, x² माइनस का 1/4, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग को ले लेना है एलसीएम लेना आता है ना कि भाई कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1। अब नीचे सबसे नीचे आ जाएगा 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x², यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सीधे सीधे 1 लिख देंगे। यहाँ पे 4 नहीं है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0। तो फाइनल जो हम लोग की इक्वेशन है इस 4 को जो है इस 4 को हम लोग यहाँ पे देंगे तो 0 हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन जो हम लोग की निकल के आई वो क्या निकल के आ गई कि 4x² माइनस का 1 और फिर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का जो है ये हम लोग का जो हो गया ना भाई, यही तो हम लोग का फाइनल आंसर है। इससे इजी कुछ अब तुम लोग को मिल सकता है तो मुझे बताओ। मुझे तो नहीं लगता कि इससे इजी तुम लोग का कुछ है इस क्लास 10 के मैथ में। पॉलिनोमियल चैप्टर से इजी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि भाई हम लोग को क्या गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग को गिवन है। पहला वाला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या गिवन है √2, और दूसरा वाला हम लोग का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये क्या गिवन है 1/3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपनी फिर से जो इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होगी x², क्या होगी x² ना, x², फिर पहला माइनस का हो जाता है अल्फ़ा प्लस का बीटा, यहाँ पे x हो जाता है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसी पे पुट कर दो भाई, x² ऐसा ही रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा तुम लोग को गिवन है √2 लिख लिया, यहाँ पे √2x
फिर प्लस में आ जाओ, अल्फ़ा इंटू बीटा तुम लोग को क्या गिवन है 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है नीचे तो 1, कुछ नहीं है नीचे तो 1, एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली 3 का इससे ले लेंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर ये 3 का इससे ले लेंगे तो 3√2x फिर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये 3 यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, लेकिन फाइनल आंसर जो तुम्हारा है 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर निकालने से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर ये चीज़ तुम लोग नहीं कर पाए तो क्या बताऊँ मैं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग ये इजीली कर सकते हो, इतने ख़राब नहीं हो यार जितने ख़राब लोग समझते हैं। अब आ जाओ, अब यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ये क्वेश्चन और इजी हो गया। यहाँ पे गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, पहला वाला जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है यानी कि सम ऑफ द ज़ीरोज़, दूसरा वाला जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो दूसरा वाला हम लोग लिख देते हैं, दूसरा वाला हम लोग का क्या अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू है 5। अब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की ज़रूरत है कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ, चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, तो तुम कहोगे भैया भगा रहे हैं, आ जाओ x² माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा x, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आ जाओ x² सिंपली ऐसे ही रख दोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का है 0, x लिख दो, फिर प्लस में आ जाओ अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग का है 5 इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आ गया x², ये 0x ख़त्म, 0x तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है, प्लस का 5 जो है वो लिख देंगे, और यही तुम लोग का जो है वो फाइनल आंसर तुम लोग कह सकते हो कि फाइनल आंसर जो है वो हो गया। अब आ जाओ फोर्थ वाले क्वेश्चन में, अब देखो कितना फुद्दू आंसर है यार, कराने में नहीं मज़ा आ रहा है, क्या किया जा सकता है, लेकिन कराना तो पड़ेगा यार, कहोगे भैया को आता नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1, पहला वाला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1। आ जाओ इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हम लोग की क्या है x², इक्वेशन इतने बार लिखो कि रट जाए, अल्फ़ा प्लस का बीटा, इसको कहते हैं सम ऑफ द ज़ीरोज़, उसके बाद आ जाता है प्लस की साइन, अल्टरनेट चलती है, अल्टरनेट समझते हो, एक अभी माइनस है तो उसके बाद प्लस, अपोजिट, इसको कहते हैं अल्टरनेट साइन, तो ये अल्टरनेट साइन चलती है, पहले माइनस फिर प्लस, देखो ठीक है, उसके बाद फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आ जाओ x² ऐसा ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 होता है इंटू x हो गया, फिर प्लस में आ जाओ अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 होता है इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आंसर आ गया, x², x के साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखो या ना लिखो, रहेगा तो x ही, x हो गया प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया, ये तुम लोग का जो है वो फाइनल आंसर हो गया। क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब चलो इसके बाद कौन सा है 4, ये मैं नहीं कराऊंगा अभी, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे ना बोलना, खुद करो, खुद से भी कुछ कर लो यार, कितना आराम करोगे, सोच रहे हो बहुत टाइम है, अभी आराम से पढ़ेंगे, अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा तुम लोग को। चलो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा तुम लोग दिया हुआ है माइनस का 1/4, फिर से कह रहा हूँ पहले वाला हमेशा जो है वो ज़ीरोज़ रहेगा, दूसरा वाला जो है वो तुम लोग का प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ रहेगा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाला हम लोग लिख लेते हैं, क्या हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हम लोग का क्या है 1/4, माइनस का फ़र्क है, ये ना समझना कि दोनों सेम है। अब आ जाओ, अब दोनों को जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई कलर अलग ले लें, आ जाओ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, x² ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग का है माइनस में, ओके, माइनस का 1/4, माइनस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आओ दिखा देते हैं, माइनस का 1/4, अब दिखा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4, ओके, 1/4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी तुम लोग को भैया एलसीएम लेना पड़ेगा, x² माइनस माइनस प्लस 1/4, ये हो गया x, फिर प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, अब ये जो है x इंटू 1, तो इसको मैं सीधे x लिख सकता हूँ कि x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होता है ना भाई, क्या ज़रूरत है बढ़ा के लिखने की। अब यहाँ पे सीधे बाहर कर दूँ, यहाँ पे 4x² आ सकता है कि नहीं बताओ, कोई डाउट, यहाँ पे x आएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 इंटू 4 होगा, और जब 0 इंटू 4 होगा ये वाला 4 जो है यहाँ नीचे भेज दिया, ठीक है। अब 0 के साथ जब भी 4 मल्टीप्लाई होगा आंसर जो तुम लोग का है वो 0 ही आएगा, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा हर टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो ये तुम लोग का फाइनल आंसर जो है वो हो गया है। क्या मुझे ये क्वेश्चन कराने की भी ज़रूरत है? इसमें मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को बस कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है भाई 1। कैसे सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर, ला डायरेक्ट लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा पहले में माइनस की साइन आती है, माइनस का 4x, फिर प्लस आ जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये तुम लोग का जो है फाइनल आंसर है। मैच कर लेना अपने से, एक एक स्टेप करके देख लेना, आंसर यही आएगा। अगर गलत है तो भाई कमेंट करके बता देना कि आंसर गलत है। आंसर एकदम सही है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। पूरी की पूरी 2.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट तुम्हारा। कितना दिन लगा? 4 दिन में दो चैप्टर तुम लोग का ऑलरेडी जो है पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। तो ऐसे ही क्लास 10 मैथ का पूरे सिलेबस जो है बहुत अच्छे वे में, और एनसीईआरटी की पूरी टोटल एक्सरसाइज, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं रहेगी जो ना कराऊँ। उसके बाद 1 शॉट वीडियो, इंपॉर्टेंट हर चीज़ इस चैनल पे अवेलेबल होने वाला है, तुम लोग को मिलने वाला है। तो तुम लोग का अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, तो तुम लोग उसको कमेंट करके जो है अपना डाउट जो है वो दूर कर सकते हो, लात मार के भगा सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास वालों को शेयर करो और इस चैनल को जो है ग्रोथ करने पर हेल्प करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। जितने तुम लोग के क्लास में दोस्त हैं उन सारे लोगों को इस वीडियो को जो है वो शेयर कर दो, एकदम शेयर कर ही दो, मतलब अभी तुरंत कर दो, बाद में नहीं, अभी जो है वो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और कोई रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट करके तुम लोग उस डाउट को अपने क्लियर कर सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर